हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह शुक्रवार का व्लॉग है, सुबह मॉर्निंग का। मतलब मैं 4:30 बजे उठ गई थी। मेरा नहाना धोना जो भी काम था सब कुछ हो गया है। झाड़ू पोछा भी इस वाले रूम में हो गए जिस रूम में मुझे माता की पूजा करनी है। तो आधे घंटे में मैंने सारा काम निपटा दिया है। देखिए 5 बज रहे हैं, मतलब 4:30 बजे उठ गई थी। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ, पैरों में लगाऊंगी रंग, क्योंकि माता की जब पूजा करते हैं ना तो पूरा श्रृंगार करके ही किया जाता है। तो मैं पैरों में आलता लगा लूँगी और उसके बाद माता की पूजा की तैयारी करेंगे। तो शुक्रवार है, सुबह ही वैसे तो ये इनकी पूजा सुबह जितनी जल्दी ही आप कर लो उतना ही अच्छा है, पर मेरे सामने तो दो मजबूरी है। पहली चीज़ तो पानी की और दूसरी अनाया छोटी है ना, तो वो मुझे पूजा नहीं करने देती, तो इसलिए मैं सुबह ही उठ के पूजा कर लेती हूँ। पर अभी मौसम ठीक है तो हो जा रहा है, पर सर्दी में थोड़ा मुश्किल होगा। पर कोई बात नहीं, जब तक हो रहा है तब तक कर रहे हैं। तो सबसे पहले माता की चौकी लगा लेते हैं और उसके बाद माता के सामने दीप जला लेंगे। देसी घी का दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं और उसके बाद माता को फूल चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम चंदन लगाएंगे, जो जल होता है वो भरेंगे। 2 कलश रखते हैं, एक में तो माता का मतलब स्वास्तिक बना के उसमें थोड़ा चावल और फूल डाल के उसके ऊपर रखते हैं गुड़ और चना, और एक कलश में रखते हैं माता का जल, क्योंकि आरती करने के बाद कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद आरती करते हैं, उसके बाद आरती को थोड़ा आश्वासन कर देते हैं ना, तो इस वजह से मेरी हो गई संतोषी माता की पूजा। और इस टाइम हो रहा है पूरा ठीक 6 बज रहा था। तो अभी इधर मैं होगी, अनाया भी उठ गई हैं, डुगू सो रहा है। तो इधर मैं तैयारी कर रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोला। पहले डुगू को बोला था आलू बना दूँ, तो कह रहा नहीं, कल तो मैं आलू की सब्ज़ी और पूरी लेकर गया था, तो मैंने शुक्रवार है और कुछ बना भी नहीं सकती। तो बोलता ठीक है भिंडी की सब्ज़ी बना देना। तो वही भिंडी मैं काट रही हूँ। और अनाया को कल रात में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीवर आ गया था, तो रात भर तो ना वो अच्छे से सोई है ना ही मैं अच्छे से सोई हूँ। तो अनाया इधर उठ के आ गई है, सीधा बालकनी में आई है मुझे देखने के लिए कि मम्मा कहाँ हैं। और इतना अच्छा सुबह का मौसम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि सर्दी आ गई। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आधा घंटा, मतलब मेरी पूजा हो गई थी 5:45 तक, 15-20 मिनट में बाहर ही बैठी थी थोड़ी देर शांति से, तब अनाया आ गई। तो फिर मैंने कहा वो भी है तो भिंडी विंडी भी काट लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह। और इधर कल रात में दूध किसी ने नहीं पिया था, तो मलाई भी मैंने नहीं निकाली। तो इधर मैं मलाई निकाल लूँगी और इस दूध को पका लूँगी। वैसे रात में अगर दूध पीते हैं तो मलाई निकाल लेती हूँ, घर में किसी ने पिया ही नहीं तो मैंने फिर दूध, क्योंकि कल अनाया कि दोपहर से ही तबीयत ठीक नहीं थी, एकदम से रात में उसको बुखार चढ़ गया था। मौसम भी बदल रहा है ना, तो बस लहसुन और मिर्ची से भिंडी की सब्ज़ी को तड़का दे देंगे। बिल्कुल कह रहा था मन तो नहीं है, पर क्या करूँ, आपका व्रत है इसलिए आप कुछ बना भी नहीं सकती। मैंने कहा पोहा तुम खाओगे नहीं। तब तो उधर मेरी सब्ज़ी हो रही है, मैं इधर आटा लगा के रख लूँगी। और उधर मेरा दूध भी हो गया है, तो थोड़ा सा दूध अनाया के लिए बना के रख देंगे, देखते हैं वो पीती है कि नहीं। और डुगू बोला था आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी और रोटी मत देना क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं फिर क्या खाओगे, कह रहा चाय दे दो और मतलब टोस्ट दे दो। मैं चलो ठीक है चाय टोस्ट। तो मेरी सब्ज़ी भी उधर बन गई है, मैगी मसाला डाल के मैंने सब्ज़ी बना लिया। इधर रोटी बना लेंगे। तो पहली रोटी बनाते हैं गाय के लिए और उसके बाद बनाएंगे बच्चों के लिए। तो एक अनाया के लिए बनाऊँगी और 2 डुगू को ले जाने के लिए। उधर मेरी चाय भी हो जाएगी। तो मैं चलो, उसके लिए 4 या 5 रोटी सेकनी होती है। तो उधर मैं चाय भी निकाल रही हूँ, डुगू को दे दूँगी चाय टोस्ट। अनाया को भी बोला तो कह रही नहीं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे भी चाय टोस्ट दे दो। मैं चलो तुम भी चाय टोस्ट खा लेना आज। ये है कि कुछ तो खाए, मतलब क्योंकि दवा भी कल रात से ही खा रही है ना, हर 4-4 घंटे में मतलब उसको बुखार चढ़ रहा है। तो सुबह उठी मैं, चलो तुम चाय टोस्ट ही खा लोगी, फिर उसके बाद तुम्हें एक डोज और भी देना है मुझे 9 बजे तक। तो इधर डुगू खा रहा है और अनाया कर रही है मस्ती भाई के साथ। और रात में तो बता नहीं सकता अनाया की ऐसी हालत थी। ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाती है, जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, क्योंकि हुई थी ना तब भी मतलब होते ही NICU चली गई थी। तो इसकी इम्यूनिटी अनाया की बहुत ज़्यादा वीक है। अभी आपको पता होगा पिछले महीने इनको फ़ीवर आया था, इन्फेक्शन हो गया था। अभी कल अच्छे खासा खेल रही थी, उसके बाद एकदम से देखा तो मैंने कहा बुखार भी इसको 102 103 से नीचे नहीं होता है। और इधर हो रही है इसकी मस्ती अनाया की। और डुगू तो सुबह ही नहा लेता है, चाय और टोस्ट खा रहा है।
ठीक है, कभी कभी बच्चों की भी मन की कर लेनी चाहिए, हमेशा अपनी ही नहीं चलानी चाहिए। तो इधर डुगू जा चुका है और वही 7:30 का टाइम था, तो मैंने कहा लगे हाथ काम भी कर लेते हैं, क्योंकि अनाया भी खेल रही हैं और तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कभी कभी एकदम से वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। तो मैं जब तक वो खेल रही तब तक मैं घर के काम निपटा लूँ, कि फिर मुझे उसको लेके बैठना पड़ता है। और इधर ना चूहे ने इतना परेशान करके रखा है, इस वाली अलमारी पे इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है, जबकि सिर्फ 2 दिन हो गया मैं इस अलमारी को बस पोछा नहीं है, और 2 दिन में इसको बहुत गंदा कर दिया। डुगू सुबह ही टाइम टेबल्स अपने बैग वगैरह लगाता है, तो सारी कॉपी किताबें वो बिखेर के ही जाता है। मैं बोलती हूँ रात में लगा लेगा, पर रात में नहीं लगाएगा, जो भी काम उसको करना है सब सुबह ही करेगा। तो मैंने कहा उसके पहले कॉपी किताब समेट लेते हैं। और उस वाली रूम में ही झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, बस इस रूम का ही झाड़ू पोछा करना बाकी है। और बेडशीट वगैरह मैंने रात में ही मतलब निकाल ली थी, क्योंकि अनाया कल सो गई थी और मैं जग रही थी, क्योंकि मुझे 11 बजे उसको एक दवा का डोज देना है, तो मैं 11 बजे तक जग रही थी। मैंने कहा कुछ काम नहीं तो लाओ बेडशीट वगैरह ही चेंज कर लेते हैं, बस सुबह उठ कर मुझे बस बेडशीट भिगोनी रहेगी। तो मैंने कहा अब लाओ फटाफट लगे हाथ किचन की भी सफाई कर लेते हैं। तो मेरा कल मतलब आज हो गया था मेरा पूरा, मतलब 8 बजे तक मैंने पूरा काम अपना ख़त्म कर लिया था। और अनाया को मैंने सुबह 4 बजे दवा दी थी और 9 बजे तक उसको 8:30 तक उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैं यही सोच रही थी कि अच्छा है कि 8 बजे तक मैंने पूरा अपना काम ख़त्म कर लिया, और 8:30 बजे मैंने उसको दवा का डोज़ दिया, तब उसको बहुत अच्छे से फ़ीवर आ चुका था उस टाइम। मतलब ऐसा उसको इस बार बुखार आ रहा है कि वो कल रात में मेरी बेटी ना बिल्कुल काँप रही थी, इतना उसको मतलब बुखार था। 102 103 से नीचे नहीं, और बिल्कुल कपकपी छोड़कर उसको बिल्कुल धर 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 काँप रही थी। जब बुखार उतरा आधे घंटे के बाद तब जाके नॉर्मल होती। मतलब कल की रात हमारी मेरे अनाया के लिए तो ऐसी ही थी। मैं तो पूरी रात ऐसे जागने में निकल गई, फिर सुबह उठ के पूजा वूजा किया, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो मन ही नहीं लगता है। मतलब अनाया को तो मुझे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पता नहीं 5 साल तक तो ऐसा ही रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अब तक थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जबकि मैं बाहर का भी उसको कुछ नहीं देती हूँ, घर का ही देती हूँ। पर डॉक्टर बोलते हैं ना, क्योंकि होने के बाद वो NICU चली गई थी। जो मदर का पहला दूध होता है बच्चों को काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है, उससे बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। वो मेरी अनाया को मिला ही नहीं, क्योंकि जब वो हुई थी तब तो मैं बेहोश थी, और जब मुझे होश आया 2-2.5 घंटे के बाद तब तक वो NICU चली गई थी। तो इसको नहीं पी पाई वो, 5 दिन तक उसने मेरा फीड किया ही नहीं, वही डिब्बे वाला ही दूध पीती थी। तो मुझे लगता है इस वजह से भी होगा, क्योंकि मेरा डुग्गू इतना बीमार नहीं पड़ता था जितना मेरी अनाया पड़ती है। और कुछ नहीं, उसको बस फ़ीवर ही आता है, फ़ीवर और इन्फेक्शन। बहुत इसको मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बच्चे हैं, अब क्या कर सकते हैं। बस अच्छी बात यह है कि भगवान अपनी बस कृपा बना के रखते हैं कि कैसा भी होता है हर परिस्थिति में ऊपर वाला हमेशा हम लोग मेरे साथ में रहता है, कि कुछ बुरा होने से अच्छा है कुछ पहले ही वो हम लोगों को संकेत दे देते हैं, और सारे कष्टों से मेरे बच्चों की रक्षा करती हैं माता संतोषी। मैं तो इसी भरोसे से माता का व्रत करती हूँ। सच बता, बड़े से बड़ी मुसीबत आई है हमारे जीवन में, माता का नाम लो, अपने आप सारे कष्ट सारी विपत्ति ही कट जाती है। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरे बर्तन भी सारे धुल गए। अब मैं आ गई छत पर, कपड़े मैंने भिगो दिए थे, और 2 चादरें थी उनको भी मैंने, क्योंकि कल रात में इसलिए 2 चादर हो गई। एक तो बेडशीट की थी, और ये चादर कल अनाया को ठंडा लग रहा था ना, तो उसने कल 2 बार रात में सूसू कर दी। तो इसको उड़ाया था, ये वाली भी सूसू किया, और जो एक नीचे उसकी छोटी वाली चादर थी उसमें भी उसने सूसू कर दिया। तो 2 चादरें हो गई थी, कथरी हो गई थी, मेरे कपड़े हो गए थे, और धूप देख रहे हैं कैसी हो गई है। पर सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा करने की, जैसा भी होता है। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।